हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो चलिए आपको बता देती हूँ, छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक, वृत्ति और चपरासी और स्वीपर, इन चारों के लिए जो टॉप इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन है वो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपना क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हमारा रोज का थॉट ऑफ द डे देखते हैं और देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। तो सबसे पहले आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन कोशिश करो और अच्छा करने की। ठीक है, चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन ने अपनी किस बुक में अपने गति के नियम को प्रतिपादित किया? हिस्टोरिका, प्रिंसिपिया, ग्रेविटी या इंडिका? तो किस में किया था? न्यूटन का बुक कौन सा है? तो प्रिंसिपिया है। ठीक है, प्रिंसिपिया है। इसी में उसने अपने गति के तीनों नियम, कितने नियम है? 3 नियम है, अपने गति के तीनों नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और इंडिका किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य में एक यात्री बनकर आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस पर एक बल केंद्र की ओर लगता है, वह बल कौन सा है? अभिकेंद्र बल, संवेग, आवेग या अपकेंद्र बल? तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है और उसमें अंदर की ओर या केंद्र की ओर बल लगता है तो उसको क्या कहते हैं? अगर केंद्र की ओर बल लग रहा है तो उसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है, अगला है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग, पाउली, रदरफोर्ड या टेविरेंस? तो अनिश्चितता का सिद्धांत कौन दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बल द्वारा किसी एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति है अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, आवेग या बल आघूर्ण? तो कौन सा है जो बल द्वारा किसी एक पिंड को अपने ही अक्ष के परितः या किसी एक अक्ष के परितः घुमाता है, वह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? बल आघूर्ण कहलाती है। ठीक है, अगला है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो किस में चेंज करता है यांत्रिक ऊर्जा को डायनामो? तो याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है जो डायनामो होता है। अगला है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगला है, शरीर के सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? पेशीय, संयोजी, तंत्रिका या उपकला? तो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका करता है हमारे शरीर में। ठीक है, अगला है, कशेरुकी जंतु के शरीर का सबसे कठोर भाग, ठीक है, कठोर भाग कौन सा है? इनेमल, दांत, जांग की हड्डी या कलाई की हड्डी? तो कशेरुकी जंतु का शरीर का सबसे कठोर भाग होता है क्या? इनेमल या एनेमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? भैंस, बकरी, मनुष्य या व्हेल? तो किसमें पाया जाता है रक्त का सबसे अधिक तापमान? कौन से जंतु में?
तो बकरी में पाया जाता है। ठीक है, अगला है विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? एमू, कीवी, हमिंग बर्ड या गौरैया? कि कौन सा है विश्व का सबसे छोटा? तो हमिंग बर्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयोजी ऊतक के उदाहरण है लिम्फ, हड्डी, प्रोटीन या सभी? तो संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? यही सभी के सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर? अगला है कशेरुकी दंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 63, 52, 42 या 33? तो कितनी होती है कशेरुकी दंड में हड्डियां? 33 होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यूपी, एमपी, दोनों या कोई नहीं? यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दोनों में या फिर कोई नहीं में, किसी जगह में नहीं है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है, कहाँ स्थित है? तो एमपी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बरकान क्या है? ज्वार भाटा क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र, अर्धचंद्राकार बालू का टीला या काठियावाड़ क्षेत्र? तो आंसर क्या होगा? बरकान किसको कहते हैं? जो अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंथी लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो पंथी लोक नृत्य, ठीक है, ये किया जाता है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक, उत्तर प्रदेश में क्या? तो उत्तर प्रदेश में होता है कथक, और इसमें जितने भी महाराज होते हैं वो इसमें नृत्य करते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक है। ठीक, मतलब ज़्यादा करके महाराज लोग इसमें करते हैं, इसलिए महाराज आता है उनका नाम में। तमिलनाडु में क्या होता है? भरतनाट्यम। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में क्या होता है? तो कुचिपुड़ी। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये तो सब फेमस डांस है, लोक नृत्य है। ठीक है, और यही सब बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो या राज्य लेवल का कोई दूसरा एग्जाम हो, तो आर्ट एंड कल्चर को आपको भी ध्यान देना है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो इसको भी देखते हुए चलिएगा। अगला है पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यूपी, सीजी, एमपी या राजस्थान? यानी कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो पामेड़ अभ्यारण्य, ठीक है, कहाँ स्थित है? पामेड़ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैगजीन खनिज कहाँ उत्पादित होता है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या तीनों में? तो मैगजीन जो खनिज होता है उसका उत्पादन किन किन राज्यों में होता है? तो इन तीनों राज्यों में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जसपुर, दुर्ग, महासमुंद या रायपुर?
तो छत्तीसगढ़ में लेटेराइट मिट्टी बोले है ना। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जसपुर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और अगला है, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का विस्तार कितने प्रतिशत भाग में है? 55, 50, 39 या 90? तो लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में कितने % भाग में मिलती है? तो 55% भाग में मिलती है, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ में लाल बलुई मिट्टी का कितना प्रतिशत भाग है? 11, 35, 90 या 30? छत्तीसगढ़ में लाल बलुई मिट्टी का प्रतिशत कितना है? 30%। 30% पाया जाता है छत्तीसगढ़ में लाल बलुई मिट्टी, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।